मुल्क की मुआशी सूरत हाल गंभीर। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3.7% कमी के बाद 1700 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। एक दिन में 2 नफ्सियाती हदें खो बैठा। इंडेक्स 44,700 की सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट के गुज़श्ता 3 सेशंस के दौरान अब तक 2500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई। उधर रुपए की बेकदरी में भी तेजी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.55 इजाफा। 306 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 महंगा, ₹322 में फरोख्त। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजर सानी दरखास्त जारी। इलेक्शन कमीशन के वकील की मजीद मोहलत की इस्तदा पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आपके पास कहने को कुछ नहीं तो बता दे, रिकॉर्ड से बताएं कि फैसले में कौन सी गलतियां हैं जिन पर नजर सानी की जाए। आपने कहा कि सिक्योरिटी और बजट मिल जाए तो इलेक्शन करा सकते हैं। आपके जवाब के बाद ही फैसला दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके पास इलेक्शन का महज इख्तियार नहीं, यह आपकी आईनी जिम्मेदारी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आप ये नहीं कह सकते कि हमने कानून खुद बना दिया। इंतखाबात 90 रोज में कराएं या 190 रोज में, हमारी मर्जी है। कानून पास करने से 90 रोज में इलेक्शन कराने के आईनी मैंडेट को तब्दील नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात ऑर्गेनाइज और कंडक्ट कराने हैं, खुद को कैसे छूट दी कि ताखीर कर सके। आम इंतखाबात की तारीख कौन देगा? सदर ममलिकत ने वज़ारत कानून की राय पर मुशावरत का आगाज कर दिया। आर्टिकल 48 और तरमीमी इलेक्शन एक्ट पर गौर। आईनी माहिरीन के ऐवान सदर को 2 तजावीज़। आर्टिकल 48 के मुताबिक सदर आम इंतखाबात की तारीख देने के मजाज हैं। तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय ली जा सकती है। कानूनी मुशावरत के बाद 1-2 रोज में हतमी फैसला मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट से राय लेने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखे जाने का इम्कान। बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी मुतवक्किल। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह कर दिया है कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर कराना होंगे। अली जफर कहते हैं इलेक्शन कमीशन को साफ शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम इंतजाम 90 रोज के अंदर ही करना होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होना संगीन तौहीन अदालत तस्वुर होगा। आमिर खान ने कहा कि आइन के तहत सदर मुमलिकत 90 रोज में इंतखाबात की तारीख देने के पाबंद है। इंतखाबात के लिए 90 की बजाय 120 दिनों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ये वक्त बहुत संगीन है। अदलिया ने साबित करना है कि वो आइन के साथ है। 7 सितंबर को वकला का मुल्क गिर कन्वेंशन होगा। आइन और जमहूरियत के लिए वकला खड़े रहेंगे। नब्बे दिन में हल्का बंदियां मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को बता दिया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वक्त की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से मुलाकात। इंतखाबात के शेड्यूल से मुताल्लिक मुशावरत। इलेक्शन के रोड मैप पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए TLP के रहनुमा रिजवान सैफी ने कहा कि हमें बताया गया कि PDM ने बदनीयती की, जाते जाते मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। हमने ज़ाबता अखलाक में सबको मसावी कवरेज देने का भी कहा है। आफ लीग के वक्त की भी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। लगता है कि अब आमदन से ज्यादा असासे रखना कोई जुर्म नहीं रह गया। नए कानून के मुताबिक बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं, अब मसला रकम का बन गया है कि करप्शन से आई या नहीं। ऐसा ही करना है तो फिर आमदन से ज्यादा असासों को जुर्म की कैटेगरी से ही निकाल दे। चीफ जस्टिस की नैब तरमीम केस में रिमार्क्स। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रोसिक्यूशन अगर इल्ज़ाम लगा रही है तो उसके पास सबूत होना लाजमी है। हर बेनामी ट्रांजैक्शन या प्रॉपर्टी करप्शन नहीं होती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अगर ज़राए आमदन मुलजिम ने नहीं बताए तो जुर्म साबित नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि हमें यह नहीं मालूम करना कि इन तरामीम के पीछे पार्लियामेंट क्या सोच कर विचार कर रही है। हो सकता है पार्लियामेंट ने मौशी सूरत हाल के पेश नज़र तरामीम की हों। चेयरमैन PTI का सियासत 7 मुकदमात में जमानत मनसूखी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने दरखास्त गुजार को तोशाखाना केस में सजा सुना दी है। पुलिस ने अटक जेल मुंतकिल कर दिया है। जेल में होने के बायस दरखास्त गुजार पेश नहीं हो सके।
दरखास्त में 11 अगस्त का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। उधर सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को बेटों से बात करने की इजाजत दे दी। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने मुलाकात करने के इंतजामात करने की हिदायत जारी कर दी। चौधरी परवेज इलाही की अदालत पेश किया जाएगा या नहीं? लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर नैब की कीलो हिज्जत। अदालत ने परवेज इलाही को पेश करने की मोहलत दे दी। नैब ने सिंगल बेंच का तलबी का फैसला चैलेंज कर दिया। सिंगल बेंच के हुक्म के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर की। केस 2 रुकनी बेंच के रूबरू लगाने की इस्तदा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज आयद कर दिया। चीफ जस्टिस ने भी दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाया कि केस की मुंतकिली का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान की अपील पर आज मुल्क गिर शटर डाउन। पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और बहावलनगर समेत छोटे बड़े शहरों में हड़ताल। ताजिरों का बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। सरकारी इदारों को मुफ्त बिजली की तरसील खत्म करने का मुतालबा। दीगर शहरों में भी शहरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला दिए। हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा। कोयटा, पेशावर, लाहौर और कराची में आवाम सड़कों पर आ गए। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोधा और ओकाड़ा में ताजिरों का पारा हाई। वापदा मुलाजमीन बिल तकसीम करने से खौफजदा। पुलिस की सिक्योरिटी मांग गई। 400 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ की तजवीज़। 250 अरब रुपए के रिलीफ के लिए हुकूमती कोशिशें। वजारत खजाना ने रिलीफ का प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए इजाफा वापस लेकर मरहलावार लागू करने पर गौर। IMF ने रजामंदी जाहिर की तो 2 माह के लिए मुआहिदा हो सकता है। अगस्त और सितंबर के बिल एक साथ में लेने के लिए वजारत खजाना तहरीरी गारंटी देगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इलेक्शन प्लान की तैयारी पर भी काम जारी। साइफर केस अटक जेल मुंतकिल करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने दरखास्त पर एतराजात दूर कर दिए। PTI के वकील शेर अफजल मरवत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस की मुतल्लिका अदालत मजिस्ट्रेट की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात का इख्तियार देना गलत है। नोटिस जारी करके उस पर भी जवाब तलब कर लिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं आपकी दरखास्त पर नोटिस जारी कर देता हूँ। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। उधर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में भी दरखास्त दायर की गई। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी और रिमांड का रिकॉर्ड देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन के तोशाखाना फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने के लिए एक और दरखास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट में पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का नोटिस चैलेंज किया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील किया गया। बेंच बनने के बाद हाई कोर्ट से अपील वापस करने की दरखास्त है। इस्तदा है कि अपील वापस लेने की दरखास्त मंजूर की जाए। ईमान मज़ारी को इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोकने के हुक्म में पीर तक तौसी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला IG और FIA को हुक्म जारी कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला से पीर तक सूबों में दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब। उधर श्री मज़ारी की ACL से नाम निकलवाने की दरखास्त। हाईकोर्ट ने IG इस्लामाबाद पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। पाकिस्तानी सियासत के फैसले। दुबई में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई में मौजूद। साबिक वज़रा नासिर हुसैन शाह और शजील इनाम मेमन भी पहुंच गए। मुल्क की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। सिंध की सियासत और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर हो। महंगाई और बिजली के बिल्स के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़। ओगरा ने समरी वज़ारत खजाना को भेज दी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा।
चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। कई शहरों में चीनी 180 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। एक हफ्ते के दौरान चीनी 30 रुपए फी किलो से जायद महंगी हुई। 3 माह के दौरान कीमत में 80 से 90 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ। कराची में चीनी 185 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में चीनी 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी और कोयटा में भी चीनी 180 रुपए फी किलो में मिल रही है। पाकिस्तान का IMF का गुलाम बना दिया गया। कोई भी हुकूमत आए कर्ज दिए बगैर चल नहीं सकती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सखर बार से खिताब। कहा मुल्क में इंसाफ नहीं, मईशत तबाह हो गई। 5 साल में मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया। नवाज शरीफ की तरह आज चेयरमैन PTI भी मुझे क्यों निकाला का नारा लगा रहे हैं। गरीबों का पाकिस्तान अलग और अशराफिया का अलग हो गया। बिजली के बिल्स में आए रोज इजाफी टैक्स लग रहे हैं। मुल्क की हालात इंतहाई खराब हो गए। इलेक्शन जल्द से जल्द होना लाजिम है। PTI वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। जैन कुरैशी अमारात एयरलाइन के जरिए दुबई जा रहे थे। FIA इमिग्रेशन ने नॉन स्टॉप लिस्ट में शामिल होने की बिना पर रोका। कौमी एयरलाइन पर कड़वा वक्त। FBR ने PIA के 26 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। PIA के ज़िम्मे फेडरल एक्साइज ड्यूटी के मद में 8 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। अगस्त में 2 अरब अदायगी का वादा किया था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कार्रवाई के लिए DGFI को मरास्ता लिख दिया। PIA की आला इंतजामिया पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन छुपाने और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के खिलाफ वर्जी के संगीन इल्जाम आए। कराची में खुले मैन होल, इंसानी जानें निगलने लगे। बल्दिया टाउन में 4 साल बच्ची मैन होल में गिरकर जान बहाक। पुलिस के मुताबिक उमरा बलोच खेलते हुए गटर में गिरी। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत लाश निकाली। वालिदैन ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। बच्ची की लाश निजी हॉस्पिटल से घर ले गए। वालिदैन से राबता करने की कोशिश कर रहे हैं। वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात भी ली जा रही हैं। एशिया कप का दूसरा रोज बांग्लादेश और श्रीलंका मध्य मुकाबल। बांग्लादेश ने 25 से ज्यादा रन बनाए। एक खिलाड़ी आउट। श्रीलंका के अहम खिलाड़ी धशमानता, लाहिरो, असारंगा और दीगर के बायस टीम से बाहर। अब तक दोनों टीम्स 51 मरतबा आमने सामने आई। 40 मैचेस जीतकर श्रीलंका का पलड़ा भारी रहा। बांग्लादेश ने 9 मैचेस जीते, 2 मैच बेनतीजा रहे। दोनों टीम्स के दरमियान आखिरी 4 वनडे मैचेस में बांग्लादेश आइलैंड्स पर हावी रहा। चारों वनडे मैचेस में श्रीलंका को हजीमत का सामना रहा। दोनों टीम्स के दरमियान पाले कैले स्टेडियम में वाहिद मैच बांग्लादेश ने जीता। शाहीनों का एशिया कप में फातिहाना आगाज। मुल्तान स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स ने मेहमान टीम को 238 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 343 रन के पहाड़ तले नेपाली टीम दब गई। 104 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद की सेंचुरीज। कप्तान ने 151 और इफ्तिखार ने 109 रन बनाए। बाबर आजम को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान और नेपाल की टीमें श्रीलंका चली गईं। कौमी टीम आज आराम करेगी। 2 सितंबर को भारत के खिलाफ मैच खेलेगी। और जापानी मांगा सीरीज वन पीस के मदाहों का खत्म हुआ इंतजार। मंकी लॉफी हरीफों को पछाड़ने को तैयार। क्या बहरी खजाकों का राजा बनने का ख्वाब पूरा हो पाएगा। नेटफ्लिक्स की फिल्म वन पीस के रिलीज में बस कुछ घंटे बाकी।